आदाब साथियों, मैं हूं शारिक खान और आप देख रहे हैं सहारा न्यूज़ 24। बीते कल यानी 11 मार्च 2024 को एक लंबे अरसे के बाद भारतवर्ष में CAA कानून लागू हो चुका है और केंद्र सरकार ने इस कानून पर मोहर लगाकर इसको पूरे भारत देश के अंदर लागू कर दिया है। जैसे ही ये कानून पूरे भारत देश के अंदर लागू हुआ तो एक सियासी भूचाल आ गया और आरोप और प्रत्यारोपों का दौर लगातार जारी है। सहारा न्यूज़ 24 की यह खास पेशकश अपने सभी दर्शकों के लिए है और हम इस पेशकश में बताएंगे कि क्या है CAA कानून और इस कानून के तहत कौन कौन से देश के किस किस समुदाय को नागरिकता मिलने जा रही है। हम अपने सभी दर्शकों को सबसे पहले यह बताते चले कि जो एक अफवाह फैलाई जा रही थी कि CAA कानून के तहत यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कानून के तहत, अगर हिंदी में बताते चले तो नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत नागरिकता छीन ली जाएगी एक विशेष समुदाय की। लेकिन देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा के अंदर खड़ा होकर एक साफ बयान दिया है कि CAA यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट किसी की भी नागरिकता छीनने का कानून नहीं है और इस कानून के तहत सिर्फ नागरिकता दी जाएगी कौन कौन से देश के जो नागरिक भारत के अंदर शरणार्थी बनकर रह रहे हैं उनको यह नागरिकता दी जाएगी। यह भी हम अपने सभी दर्शकों को बताते चले। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के जो शरणार्थी भारत देश के अंदर रह रहे हैं और जिनकी रहने की अवधि 31 दिसंबर 2014 से पहले 5 साल या उससे ज़्यादा की हो चुकी है, उनको इस कानून के तहत नागरिकता दी जाएगी। नागरिकता देने का तर्क जो केंद्र की भाजपा सरकार ने दिया है वो यह दिया है कि वो लोग यहाँ पर जैसे शरणार्थी रहते ऐसे रह रहे हैं और उनको एक सम्मान जीवन देने के लिए, एक हिंदुस्तान का जो संविधान है उसके सारे राइट्स देने के लिए यह कानून लागू किया जा रहा है और उनको नागरिकता दी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ हम अपने सभी दर्शकों को बताते चले तो कौन कौन से समुदाय इसमें शामिल हैं। तो इस कानून के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अंदर जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं जिनमें हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बुद्धिस्ट और पारसी शामिल है, इन 6 समुदाय के लोगों को भारत के अंदर शरणार्थी बनकर रह रहे हैं, इन 3 देशों से आए हुए लोग, उनको नागरिकता दी जाएगी। सिर्फ 6 समुदाय के लोगों को। जब ये कानून बना और इस कानून की बातचीत चली तो एक बड़ा वर्ग, हिंदुस्तान का एक बड़ा समुदाय लगातार विरोध कर रहा था और शाहीन बाग पूरे भारत के नहीं पूरे देश के अंदर फेमस हुआ था। वहाँ पर एक बड़ा आंदोलन चला कि CAA कानून या NRC कानून को भारत में लागू ना किया जाए। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा के अंदर खड़े होकर कर दिया है कि किसी की भी नागरिकता छीनने का कानून CAA नहीं है। इस कानून के तहत सिर्फ नागरिकता देने का काम किया जाएगा। भारतवर्ष के अंदर जो 1 अरब 40 करोड़ आवाम है उनमें से किसी एक सिंगल व्यक्ति की भी नागरिकता छीनने का काम यह कानून नहीं करेगा। एक तरफ जहां जश्न का माहौल है, एक समुदाय जहां जश्न मनाता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ एक समुदाय भारत के अंदर ऐसा भी है जो मायूस नजर आ रहा है, जो समुदाय दहशत में होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में शामिल अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र सरकार की पार्टी उसके बड़े नेताओं के जो लगातार बयान आ रहे हैं कि हम भारत देश के किसी भी नागरिक की नागरिकता नहीं छीनेंगे और अब मुस्लिम समाज की प्रतिक्रियाएं भी आना शुरू हो गई हैं। हम अपने सभी दर्शकों को अगर समझाना चाहें तो CAA कानून यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कानून के तहत जो, अगर हम एक एग्जाम्पल देना चाहें तो जैसे पाकिस्तान से एक हिंदू परिवार आकर रह रहा है और वो जैसे एक शरणार्थी रहते ऐसे हिंदुस्तान के अंदर रह रहा है और उनकी यहाँ रहने की अवधि 31 दिसंबर 2014 से पहले 5 साल या उससे अधिक है तो उनको यहाँ की नागरिकता दी जाएगी। लेकिन अगर वही परिवार भूटान,
म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल से आकर भारत के अंदर रह रहा है और वो इस कानून के तहत नागरिकता लेने के लिए अप्लाई करेगा तो उनको यह नागरिकता नहीं दी जाएगी। सिर्फ पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, भारत के अंदर रह रहे हैं, उनको एक समान जीवन देने के लिए, एक सम्मानित जीवन देने के लिए इस कानून को भारतवर्ष के अंदर लागू किया गया है। ऐसे तर्क है भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों पर भी बयान देते हुए कहा है कि मुस्लिम समुदाय को इसलिए इस कानून से अलग रखा गया है क्योंकि जो 3 देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से यहाँ पर आए हुए शरणार्थी हैं, उनमें ये तीनों ही देश मुस्लिम बाहुल्य देश हैं और ऐसा किसी भी कीमत पर संभव नहीं है कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर मुसलमानों के साथ कोई भी धार्मिक उत्पीड़न या धार्मिक प्रताड़ना हुई हो और उस कारण वो भारत के अंदर रहने के लिए मजबूर हुए हों। सिर्फ अल्पसंख्यक वहाँ के जो समुदाय हैं वो यहाँ पर आकर रहने के लिए मजबूर हैं और पूरी दुनिया में उनका ठिकाना सिर्फ भारत बना है, इसलिए भारत के अंदर उनको नागरिकता देने का यह कानून काम करेगा। वहीं जैसे ही यह कानून भारत के अंदर लागू हुआ तो विपक्ष लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर होते हुए नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में शामिल दिग्विजय सिंह ने कहा है कि जब भारत का संविधान सभी धर्मों को समान मानता है तो ऐसा कानून फिर किस लिए। यह भारतीय जनता पार्टी का चुनावी एजेंडा है और भारतीय जनता पार्टी एक भारत के अंदर जो बड़ा बहुसंख्यक समाज है उसको रिझाने का काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू और मुस्लिम पर ही चुनाव लड़ा है और लोकसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले, इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस कानून को लेकर आई है। तो मुस्लिम समाज के धर्म गुरुओं की भी प्रतिक्रिया सहारा न्यूज़ 24 ने जानना चाही तो उन्होंने कहा है बहुत अच्छी बात है, यह कानून सिर्फ नागरिकता देने का कानून है तो इसका कोई विरोध नहीं किया जाएगा। अगर इस कानून के तहत किसी की नागरिकता छीनने का काम किया जाता है तो हम सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटा सकते हैं और हम कोई आंदोलन या विरोध करने के लिए भी तत्पर हो सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अब से कुछ दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के अंदर एक जनसभा को संबोधित करते हुए मंच के माध्यम से कहा था, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दीदी यह हर संभव कोशिश कर रही है कि किसी भी कीमत पर पश्चिम बंगाल के अंदर CAA यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कानून को लागू ना किया जाए, लेकिन यह कानून हर हाल में भारत के अंदर लागू होकर रहेगा। क्योंकि इस पर तर्क देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने बताया था कि आसाम और पश्चिम बंगाल 2 ऐसे राज्य हैं जहां पर सबसे ज़्यादा घुसपैठियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और इसलिए इस कानून को भारत के अंदर लागू करना जरूरी हो गया है। जैसे ही भारत के अंदर यह कानून लागू हुआ तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बयान दिया है कि इस कानून को पश्चिम बंगाल के अंदर लागू नहीं किया जाएगा और हम हर संभव वो कोशिश करेंगे कि जिससे पश्चिम बंगाल के अंदर लागू होने से इस कानून को रोका जाए। भारतीय जनता पार्टी का जहां तक सवाल है तो पश्चिम बंगाल के अंदर लोकसभा चुनाव 2019 में, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी पश्चिम बंगाल के अंदर इस बड़े मुद्दे को लगातार भारतीय जनता पार्टी उठा रही है और इस कानून को जैसे ही लोकसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले लागू किया गया है तो विपक्ष ने लगातार यह हमला किया है कि भारतीय जनता पार्टी का चुनावी एजेंडा है और सिर्फ चुनावी एजेंडे के तहत यह कानून भारत के अंदर लागू किया गया है। जिसका जवाब देते हुए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने यह कहा है कि हमारा इलेक्शन मैनिफेस्टो जो लोकसभा चुनाव 2019 का था उसमें हमने यह वादा किया था कि हम भारत के अंदर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी कि नागरिकता संशोधन अधिनियम कानून को लागू करेंगे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद जो कोरोना महामारी आई थी उसकी वजह से यह कानून लागू नहीं कर पाए। ऐसी ही दिलचस्प वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल सहारा न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।